नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 की गणित। तो इसमें आज हमें प्रश्नावली 2.3 को हल करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 में जो प्रश्न दिए गए हैं ये सारे के सारे, यदि हम यहाँ तक देखें, हमारे जो चौथे क्वेश्चन तक है यहाँ तक देखें तो बिल्कुल सेम दिया गया है जैसे अभी इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 की थी। तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है ये वाला, तो इसे हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और फिर इसके बाद इसे हल करेंगे। तो हमने यहाँ प्रश्नावली जो हमारे पास 2.3 है, इसके पहले, दूसरे और तीसरे, मतलब पहले के जो ए बी सी है इन तीनों को हमने लिख लिया है। अब हम एक एक करके हल करेंगे। तो जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि जहाँ हमारे पास का रहता है वहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ए नंबर है, तो इसमें है हमारा 1/4, का की जगह गुणा 1/4। गुणा में ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का। तो 1 एकम 1, 4 चौको 16। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है। अब है हमारा दूसरा 3/5, का की जगह गुणा 1/4। फिर इसके बाद में है ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का। अब इस वीडियो में हम आपको इतनी स्पीड के साथ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने जो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पढ़ी है उसमें इसी प्रकार के सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों को हमने आपको बहुत ही आराम से हल करवाए थे और पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम थोड़ी सी स्पीड बना के चलेंगे जिससे हम थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कर पाएँ। ठीक है, तो हमारी स्पीड आज की वीडियो में इतनी ही रहेगी। और यदि आपको बहुत ही आराम से देखना है तो आप पहले प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो हमारी यही है और इतनी ही स्पीड में रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया इसमें कि ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का। तो 3 एकम 3 और 5 चौको 20। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/20। इसके बाद में है 4/3 गुणा 1/4। 4 एकम 4, 4 × 12। तो इसका आंसर आया है हमारे पास 4/12। लेकिन यदि हम यहाँ देखें तो संख्या क्या है हमारी कट रही है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 एकम 4, 4 × 12। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो हमारे दूसरे के ए बी और सी नंबर दिए गए थे उन्हें भी हम पहले लिख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे हल करना है। तो हमने यहाँ दूसरे के ए बी और सी इन तीनों को भी लिख लिया है। तो सबसे पहले ए नंबर से शुरू करते हैं। तो यहाँ है हमारा 2/9, का की जगह गुणा 1/7। ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का गुणा। तो 2 एकम 2, 9 7 63। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/63। इसका आंसर है हमारा 2/63। अब है हमारा नेक्स्ट बी नंबर। तो बी नंबर है 6/5, का की जगह गुणा 1/7। ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का। तो 6 एकम 6, 7 पना 35। फिर इसके बाद ये आ गया हमारा 6/35 इसका। फिर सी नंबर करेंगे तो 3/10, का की जगह गुणा 1/7। फिर 3 एकम 3, 7 धाम 70। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/70।
अब हम करेंगे दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, दूसरा प्रश्न है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। ठीक है, और इसमें कोष्टक में लिखा है यदि संभव हो उसे छोटे से छोटे रूप में बदलना, तो आप उसे ज़रूर बदलें। यहाँ क्या है, हम इन सवालों को लिखेंगे पहले कॉपी में और फिर आपको हल करके बताते हैं कि उन्हें हम कैसे हल करेंगे। अब है हमारा दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। तो इसमें जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है 2/3, 2/3 का 2/3 ही रहेगा। फिर इसके बाद ये मिश्र भिन्न है तो इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो वो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8/3। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 8 दूनी 16, 3 तिरका 9। तो इसका आंसर आया है हमारे पास 16/9। तो इसे हम क्या है न्यूनतम रूप में अभी और लिख सकते हैं, और वो ऐसे लिख सकते हैं कि आप 9 का भाग दे दीजिए 16 में। यहाँ हमारे पास 9 एकम 9, फिर 10 मतलब और 6, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ 7 बचेगा शेषफल और बटे में है 9। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 7/9। अब है हमारा दूसरा। तो दूसरा क्या है हमारा 2/7 और 7/9 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आपको गुणा के रूप में इस प्रकार की कोई संख्या मिलती है तो हम सबसे पहले उसे काट देंगे। तो यहाँ हमारा 7 से 7 कट जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 2/1 गुणे 1/9। ठीक है, क्योंकि 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये दोनों हमारे कट गए हैं। अब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का, तो 2/9। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यही रहेगा 2/9 ही। अब है हमारा नेक्स्ट हमारा, यदि हम इसे भी देखें तो हमारे पास ये संख्या क्या है आपस में कट रही है। तो ये हमारा 4 और यहाँ 6 है, तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक है, अब नहीं कटेगा, अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो भी हमारे पास बचा है 3/8 गुणे 3/2, ये 3 और 2 ये वाला। अब है हमारा ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 3 तिरका 9, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 9/16। तो यहाँ हमने चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न लिख लिया है। अब हम करते हैं चौथे प्रश्न से हल। तो इसमें क्या है हमारा ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का, क्योंकि कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। तो 9 × 27, 5 25। अब यहाँ हम 25 का भाग दे देंगे 27 में, तो 25 एकम 25, फिर शेषफल 2 बचेगा और बटे में है 25। तो ये आ गया हमारा 1 सही 2/25। अब है हमारा नेक्स्ट जो है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न यदि हम देखें तो 1/3 और 15/8 है। तो यहाँ 3 क्या है हमारा कट रहा है 15 से, तो यहाँ हम काट देते हैं सबसे पहले 3 से 15 को। 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अब जो बचेगा उसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ है हमारे पास 1/1 गुणे 5/8, फिर से वही ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 5 एकम 5, 8 एकम 8। तो ये आ गया हमारे पास 5/8। ठीक है, अब है हमारा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है हमारा 11/2, 3/10। तो यहाँ देखें
तो यहाँ भी कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो यहाँ हम आपस में गुणा कर देंगे और फिर इसके बाद भाग देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो 11 × 33, फिर 10 दूनी 20। अब यहाँ हम 20 का भाग देंगे 33 में। ठीक है, तो 20 का भाग दे देते हैं। 20 एकम 20, फिर कितना बचेगा यहाँ 13 और बटे में है हमारा 20, तो ये आ गया हमारा एक सही 13/20। तो ये हमारा 6वां प्रश्न हो गया है। और अब है हमारा लास्ट 7वां प्रश्न, तो उसे भी हम पहले लिख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे हल करेंगे। अब है हमारा दूसरे का 7वां प्रश्न। तो दूसरे का जो 7वां प्रश्न है वो है 4/5 गुणे 12/7। तो यहाँ भी संख्या आपस में देखें तो कोई भी संख्या किसी से नहीं घट रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे और नीचे नीचे का। तो 12 चौको 48, 7 पन्ना 35। अब यहाँ हम 35 का भाग देंगे 48 में, तो 35 एकम 35, जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 13/35। तो ये आंसर आ गया हमारा एक सही 13/35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे का 7वां प्रश्न। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अब जो हमारे पास ये भिन्न दी गई है इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो इसे भी हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है और अब हम उसे हल करते हैं। तो तीसरे का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 2/5 गुणे 5 सही 1/4। तो 2/5 का तो 2/5 ही रहेगा। फिर जो ये मिश्र भिन्न है ये बन जाएगी साधारण भिन्न। तो कैसे बनाएंगे, 4 × 5 = 20 और 1 21/4। अब यहाँ देखेंगे क्या संख्या कोई कट रही है कि नहीं कट रही है। तो यहाँ देखें तो 2 और 4 आपस में कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम लिख लेंगे जो हमारे पास बचेगा। तो यहाँ है हमारे पास 1/5 गुणे 21/2। फिर इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का। तो 21 एकम 21, 5 दूनी 10। अब यहाँ हमारा जाएगा भाग, तो यहाँ हम देंगे 10 का भाग 21 में। तो यहाँ हमारा जो भाग जाएगा वो जाएगा 10 दूनी 20, 1 बचेगा और बटे में है 10। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है वो आया है 2 सही 1/10। अब है हमारा इसी का दूसरा नंबर का। तो दूसरा प्रश्न है 6 सही 2/5 गुणे 7/9। तो इसको भी हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 6 × 5 = 30 और 2 32/5। गुणा का चिन्ह 7/9। फिर ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का। तो जब हम ऊपर ऊपर का करेंगे और नीचे नीचे का करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 32 का 7 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 224। और फिर है हमारा नीचे का तो 9 पना 45। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 224/45। अब हम 45 का भाग दे देंगे 224 में, तो वो जाएगा हमारा 45 का भाग 224 में 4 बार जाएगा। फिर हमारे पास जो बचेगा शेषफल वो बचेगा 44/45। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया है 4 सही 44/45। अब इसके बाद जो तीसरे की जो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जो हमारे पास बचे हैं उन्हें हम लिख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आपको
सॉल्व करके बताते हैं। अब है हमारे जो तीसरा का तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास 3/2 गुणे 5 सही 1/3। तो 3/2 गुणे, इससे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3×5 = 15 और 1 16/3। अब यदि संख्या कट रही है तो उसे हम काट देंगे पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ हमें मिल गया है 1/1 गुणे 8/1। फिर इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का। तो 8 एकम 8 और 1 एकम 1। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 1 का 8 में जाएगा तो 8 ही। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है 8। अब इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न। तो चौथा है हमारा 5/6 गुणे 2 सही 3/7। तो 5/6 गुणे, इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 7 दूनी 14 और 3 17/7। अब इसके बाद संख्या क्या है, अगर कट रही है तो काटेंगे, नहीं कट रही है तो सीधे गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है, नहीं कट रही है, तो यहाँ हम सीधे सीधे गुणा करेंगे। तो 17×5 = 85, फिर 7×6 = 42। तो ये आ गया हमारे पास 85/42। अब इसके बाद हम 42 का भाग देंगे 85 में। तो वो जाएगा हमारे पास 2 बार, एक हमारा शेष बच जाएगा और बटे में है 42। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया फाइनल 2 सही 1/42। अब है हमारा पांचवा प्रश्न। 3 सही 2/5 गुणे 4/7। तो इसे भी हम साधारण भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 5 × 15 और 2 17/5 गुणे 4/7। अब यहाँ क्या है, संख्या हमारी आपस में नहीं कट रही है, तो इसीलिए हम क्या है, गुणा कर देंगे सीधे। तो 17 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। कितना आ जाएगा, 17 चौको 68। फिर बटे में है हमारा 7×5 = 35। अब यहाँ हम 35 का भाग देंगे 68 में। तो वो जाएगा हमारा एक बार, फिर शेषफल बचेगा 33 और बटे में है हमारा 35। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 सही 33/35। अब है हमारा जो तीसरे का छठवां प्रश्न और सातवां प्रश्न है। तीसरे का छठवां और सातवां प्रश्न, इसे भी हम अपनी कॉपी में पहले लिख लेते हैं और फिर इसके बाद इसे हल करते हैं। अब हमारा तीसरे का छठवां और सातवां प्रश्न। तो जो छठवां प्रश्न है वो है 2 सही 3/5 गुणे 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इससे हम बदल देंगे साधारण भिन्न में। तो 5 दूनी 10, 3 13/5 गुणे 3। इसके बाद इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो संख्या यदि हम देखें तो नहीं कट रही है, तो इसीलिए हम ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। तो 13 × 3 = 39, 5 एकम 5। अब हम 5 का भाग दे देंगे 39 में। 5 × 7 = 35, 4 बचेगा, तो 4 और बटे में है 5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 7 सही 4/5। अब है हमारा सातवां प्रश्न। 3 सही 4/7 गुणे 3/5। तो यहाँ हम इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 7 × 3 = 21, 21 और 4 25/7 गुणे 3/5। अब संख्या क्या है, यहाँ देखेंगे कट रही है कि नहीं कट रही है। तो यहाँ संख्या क्या है, हमारी आपस में कट रही है, तो काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 25,
तो यहाँ बचा हमारा 5/7 गुणे 3/1। 5 का ऊपर और 7 का इसके साथ में, तो 5 × 15/7। अब इसके बाद है हमारा 7 का हम भाग देंगे 15 में, तो 7 एकम 7, शेषफल 8 बचेगा और बटे में है 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 1 सही 8/7।